हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। मतलब कि जो आप डिवीज़न का मेथड अपनाते हैं उसको किए बिना ही आप किसी नंबर का पता लगा सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए फर्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नंबर दिया गया है, वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ 2 4 6। अगर आपको बिना ऐसे डिवाइडिंग वाला मेथड किए बिना ही पता लगाना है कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया है 2 4 6। अब आप देख रहे हैं इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, देखिए जो वंस प्लेस पे आपका डिजिट है वो कौन सा है 6। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो रूल है, जो टेस्ट है, वो कहता है कि अगर आपको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो किसी भी नंबर की, इफ़ अ नंबर इज, ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे क्या है आपका लास्ट जो डिजिट है, अगर वो क्या है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो ये नंबर जो है क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0 2 4 6 8। क्लियर। क्या हुआ कि नंबर दिया गया है और उसका जो कौन से डिजिट होगा वंस प्लेस का, वंस प्लेस डिजिट। अगर वंस प्लेस डिजिट जो होगा नंबर का वो अगर आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो क्या नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2, चाहे कोई भी नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 4 4 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो नंबर है, ठीक है, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वंस प्लेस पे कितना है 4 है। तो अगेन ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इसके लास्ट जो डिजिट है वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 4 है। ठीक है, तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या है 2 से डिविजिबल। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज ना होए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे, अब करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी कि 3 से कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 हम कैसे चेक करेंगे। देखिए जब भी आपके पास कोई नंबर दिया गया हो, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दिया है 27। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आप ऐसे डिवीज़न वाला मेथड करेंगे तब तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग वाले मेथड से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नंबर को देख के ही बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए जब भी आपके पास ऐसे कोई नंबर दिया हो, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, आपने क्या मेथड लगाना है, आपने चेक करना है कि आपका जो नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं उनका क्या करना है, आपने सम कर लेना है। ठीक है, ये आपका नंबर आ गया और यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर का सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर क्या है आपका, अगर आपका सम करने पे आपका जो नंबर आता है आंसर वो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है, तो वो 9 क्या है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब क्या है 3 क्या है सॉरी 9 जो है वो आपका 3 का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका क्या मतलब है, इट इज डिविजिबल बाय 3।
क्लियर? क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? अब आप देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है 27। अभी 27 की जो डिजिट्स हैं उनका आपने एडिशन कर लेना है और जो आंसर आएगा आपके पास उसको आपने चेक करना है कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होता है। एक और एग्जांपल लेती हूँ तो इजी हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 36, ठीक है। अब आप देखिए 36 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। अब इन दोनों ये जो नंबर है इन दोनों के डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 3 + 6, तो कितना आ रहा है आपके पास, अगेन 9 बन रहा है और 9 अगेन आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये नंबर 36 जो है आपका डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अभी आपके पास चाहे 2 डिजिट का नंबर आए, 3 का आए, 4 का आए, आपने उनके सम करने हैं और आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे अभी डिविजिबिलिटी बाय 6। अभी हम करेंगे 6 की डिविजिबिलिटी चेक। कोई भी नंबर होगा वो अगर आपका देखना है कि 6 से डिविजिबल होता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 18 नंबर, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो आपका नंबर है ये अगर 2 से और 3 दोनों से ही आपका डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। देखिए 18 आपका क्या है, 18 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। कैसे, देखिए 18 का जो वंस प्लेस है, वन प्लेस का डिजिट है वो कितना है, 8 है, तो 2 से तो ऑब्वियसली होगा ये। और 8 + 1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 9, तो वो 3 से भी होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कहती है इफ़ अ नंबर, ठीक है, इफ़ अ नंबर इज divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6। सीधा सा है, क्या है कि कोई भी नंबर है अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा ही, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी बाय 6। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। अभी अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे 212 का, ठीक है। अगर मैंने 212 लिया है यहाँ पे तो हमें कैसे पता चलेगा ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चाहे आपके पास 3 डिजिट का नंबर हो या 3 से ज़्यादा हो या, ठीक है, तो आप उस नंबर का पता लगा सकते हैं कि वो आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे, देखिए आपका जो नंबर है, ठीक है, उसके आप क्या करेंगे, लास्ट के जो आपके 2 डिजिट हैं, ठीक है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं आपके, अगर वो आपके 4 से डिवाइड होते हैं तो वह नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। कैसे, देखिए ये जो आपका नंबर है इसका लास्ट के जो डिजिट हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं आपके पास, 12, और 12 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 12 आपका क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या हैं इसके, 12, और 12 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि आपका ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये नंबर आपका क्या है, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे आपके पास मैं नंबर ले रही हूँ यहाँ पे 5112 ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पे 64 ले लीजिए, कोई भी नंबर जो आपका लास्ट के 2 डिजिट आप देखेंगे। तो यहाँ पे अगेन 12 ले रही हूँ मैं। अगर आपके पास यहाँ पे आता है मान लो 4864, ठीक है, तो आप देखेंगे 64 भी आपका 4 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर आपका क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। चाहे वो आपका 3 डिजिट का नंबर हो या फिर 4 डिजिट के नंबर हों, वो आपके क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे अगर उनके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अभी डिविजिबिलिटी चेक किसकी, डिविजिबिलिटी बाय
8। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या कहता है कि अगर आपका कोई नंबर है, ठीक है, अगर वो आपका कोई नंबर है, अगर उसमें क्या है 4 डिजिट हैं या 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, ठीक है, 4 डिजिट हैं या 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है? अगर उस नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो क्या होंगे, 8 से डिवाइड होते हैं। देखिए कोई भी नंबर है आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1000, ठीक है, 1000 ले रही हूँ, तो आप देखिए कि आपका जो 1000 है उसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, अगर वो आपके 8 से डिविजिबल हैं, ठीक है, 8 से डिविजिबल हैं, तो वो नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड होंगे या नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1416। अब देखिए इसके लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 416। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है आपकी, कि अ नंबर, ठीक है, अ नंबर विद 4, ठीक है, 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 if number formed by the last 3 digits is divisible by 8। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा ही। नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। अभी 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, अगर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ 9 के डिविजिबिलिटी के लिए, अगर आपके पास यहाँ पे है मान लो 27 ले लेते हैं, ठीक है, 27 है आपके पास नंबर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, जैसे आपने 3 की डिविजिबिलिटी चेक की वैसे ही आपने 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है। अगर आपके नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम आपके पास क्या आता है, वो आपका नंबर 9 से डिविजिबल होता है, तो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल बाय 9। देखिए 7 + 2 कितना आ रहा है, 9, तो वो नंबर 9 से आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपके जो नंबर के डिजिट हैं सम करके अगर वो 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर इटसेल्फ डिविजिबल बाय 9। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4608। क्लियर। अभी देखते हैं कि इनका सम करके आपके पास कितना आता है, 4 + 6 + 0 + 8, तो सम कितना आ रहा है आपके पास, 18। अब आप देख रहे हैं 18 जो है वो 9 का मल्टीपल भी है, ठीक है, और 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये है नंबर जो है वो इट इज़ डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 9। देखिए 9 और 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सेम ही रहता है, इनके सम हमें लेने होते हैं, और अगर वो सम जो है वो डिविजिबल होता है आपके उस नंबर से तो वो पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखिए ये बहुत ध्यान से देने की बात है क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 11 की डिविजिबिलिटी पूछी जाती है। अब देखिए 11 की डिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर ले रही हूँ 308। अब देखिए इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हमें क्या करना होता है 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड। हमें क्या करना है, राइट साइड से डिजिट की प्लेसेस जो है, ठीक है, जो ऑड है, मान लो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ the digits at odd places,
क्या कर लेना है, फ्रॉम राइट साइड से, ठीक है, फ्रॉम राइट, और उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम राइट, और उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है आपने, डिफरेंस। अब देखिए 1 2 3, तो फ्रॉम राइट साइड से आपका जो है वो और प्लेसेस पे क्या आ रहा है, 3 + 8, ठीक है, और इवन पे क्या है आपका 0। अब देखिए 8 + 3 कितना हो रहा है, 11, और यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है, तो 11 और डिफरेंस का मतलब आपकी सम ऑफ द ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। 11 से 0 कम करेंगे तो कितना आ रहा है, 11। देखिए अभी एक और एग्जांपल लेते हैं तो इजी हो जाएगा समझना। जैसे मैं 4 डिजिट का नंबर ले रही हूँ, 1 3 3 1। अब देखिए यहाँ पे आपका और प्लेसेस एक ये आ रहा है और ये एक ये आ रहा है, और ये इवन 1 और 3 2 और 4। अभी जो और प्लेसेस पे हैं उनको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है, 1 + 3, और यहाँ पे अगेन 3 + 1। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, तो 4 - 4 = 0। अब देखिए जो डिफरेंस होगा आपका, वो अगर आपका 11 आता है या 0 आता है, तो फिर आपका नंबर जो है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो नंबर NU है ये, ठीक है, NUMBER, ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो नंबर है वो क्या है। अगर उसका डिफरेंस जो है वो आपका ये 11 आता है या फिर 0 आता है, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। अगेन दोबारा ये चीज़ रिपीट करवा रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, चेक, आपका जो नंबर होगा उसके ऑड प्लेसेस का सम करना है और फिर इवन प्लेसेस के, उसके बाद उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो 11 आता है या फिर 0 आता है, अगर 11 और 0, ठीक है, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। अभी हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड 10। अब देखिए अगर हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो अगर आपका जो नंबर होगा उसका, देखिए अगर लास्ट जो डिजिट होगा, ठीक है, नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा अगर 0 है, या फिर मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 25। अब देखिए अगर आपके जो नंबर का लास्ट डिजिट है वो 0 होगा या 5 होगा, तो वो नंबर जो है वो इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चाहे वो आपका 2 डिजिट का नंबर है या फिर 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, अगर उसके लास्ट में 0 आता है या 5 आता है, तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। अभी देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 100 है, 20 है, 50 है, 1000 है या 10,000 है, तो कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट डिजिट में आपका 0 आता है, ठीक है, या फिर जैसे देखिए यहाँ पे 2500, कोई भी नंबर है आपका अगर उसके लास्ट डिजिट में 0 आता है, तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल है। क्लियर, आपको बड़ी सी डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन रूल से, इन टेस्टिस से पता लगा सकते हैं कि आपका नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।